बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है ई-एडी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट और हमारे 19 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 20। तो उम्मीद करती हूँ आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे और आप इससे के नॉलेज सर्च करेंगे तो ये आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं तो ये आपको इजीली जो प्लेलिस्ट है ना एक्सेस हो जाएगी। आपने क्या करना है, यूट्यूब पे लिखना है के नॉलेज, उसके बाद आप यहाँ पे जाएं प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट के बाद आपको ये नज़र आ जाएगी लेक्चर्स। ठीक है, तो आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है द बीन क्लास। इसकी हम देखेंगे कि कौन सी कोडिंग है जो हमें करनी पड़ती है बीन क्लास को बनाने के लिए। बीन मतलब सेशन बीन है। सेशन की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है स्टेटलेस और दूसरी होती है स्टेटफुल। ये जो टाइप्स हैं इसे हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम कोडिंग करेंगे वो स्टेटलेस सेशन बीन की होगी। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं ना जावा में तो उसमें हम एक पैकेज डिफाइन करते हैं और बल्कि बिल्ट इन होता है। अगर हम इसे खुद भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये पैकेज क्या करता है कि जो हमारी एक जैसी क्लासेस होती हैं ना उसे एक पैकेज में डाल के, मतलब आप ये समझ लें कि जो एक जैसी चीज़ें होती है ना उसको पैक कर दिया जाता है एक डब्बे में। ये भी उसी तरह की एक चीज़ है। ठीक है, ये पैकेज है और ये जो नेम है ये यूज़र डिफाइंड भी हो सकता है और बिल्ट इन भी हो सकता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम पैकेज जो है वो बिल्ट इन यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर खुद डिफाइन करके उसे यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये एक स्लैश और स्टैटिक लिखे हैं इसका मतलब होता है ये क्या है, कमेंट है। डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेटलेस सेशन बीन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, पब्लिक क्लास हेलो बीन इम्प्लीमेंट्स जावा ax डॉट agv डॉट सेशन बीन। उसको समझने से पहले आप ये देखेंगे जब भी एक क्लास जो है वो एक इंटरफेस को यूज करती है तो वो उसे एक्सटेंड नहीं करती, वो उसे क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। वो पता है इनहेरिटेंस में जब हम पेरेंट क्लास को एक्सेस करते हैं, इनहेरिट करते हैं तो हम एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब क्लास जो है वो इंटरफेस को यूज करती है तो उसे वो एक्सटेंड नहीं करती बल्कि इम्प्लीमेंट करती है। अब बात करते हैं कि इंटरफेस क्या है। इंटरफेस में हमारे पास क्या होता है कि एक सिंटैक्स इसका क्या है कि ये इंटरफेस का कीवर्ड यूज होगा और साथ ही इंटरफेस का हम नेम डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। तो अब इंटरफेस है और ये इंटरफेस का कोई नेम हमने डिफाइन कर लिया, ये हमारे पास इसमें वेरिएबल्स आ गए और अब ये हमारे पास नीचे मेथड है। ये मेथड क्या होंगे, ये मेथड सिर्फ इंटरफेस में डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है, उन्हें डिफाइन नहीं किया जाएगा। जो सी क्लास इस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि अगर वो फादर को इम्प्लीमेंट करती है तो उसके लिए इस फंक्शन को भी डिफाइन करना ज़रूरी हो जाएगा और इस फंक्शन को भी डिफाइन करना ज़रूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस फंक्शन को डिफाइन कर दे और इसको डिफाइन ना करे, तो फिर ये क्या होगा, एरर शो करवाएगा। सही है, तो हमने क्या करना है कि जितने भी इंटरफेस में मेथड्स होंगे उन सब को क्या करना है, डिफाइन करना है। सही होगी बात। अब मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। अब क्या किया है, हमारे पास एक हमने पब्लिक क्लास बनाई है हेलो बीन की, हमने नाम रखा है अपने बीन का। इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं, इस इंटरफेस को, सेशन बीन के इंटरफेस को। सही है, तो इसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया है प्राइवेट सेशन कॉन्टेक्स्ट ctx। ये हम आगे जाके देखने के हमने इसको प्राइवेट क्यों रखा है और ये हमें क्यों चाहिए था, ये हमने क्यों बनाया। अब बात देखिए, इन्होंने ये कमेंट्स में क्या लिखा है, ईजीबी रिक्वायर्ड मेथड। ईजीबी रिक्वायर्ड मेथड का मतलब क्या है कि इस इंटरफेस के अंदर ये कुछ मेथड्स हैं जो डिक्लेयर किए गए हैं। अब क्योंकि हमने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया तो इसके लिए हमें इन मेथड्स को डिफाइन करना जरूरी हो चुका है। ठीक है, तो पब्लिक वाइड ईजीबी क्रिएट क्या करेगा, इनिशियलाइज सेशन बिन इंस्टेंस। ये जो हमने सेशन बिन का इंस्टेंस बनाया ना, ऑब्जेक्ट बनाया, उसे इनिशियलाइज करेगा। ईजीबी रिमूव क्या करेगा, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, ये हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है, जो जैसे हम सी इनपुट लेने के लिए करते हैं और सी आउटपुट शो करवाने के लिए करते हैं ना, इसी तरह ये जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, ईजीबी क्रिएट। ठीक है,
तो पब्लिक वाइड EJB रिमूव क्या करता है? Container invokes this method before it ends the life cycle of the session object. इससे पहले कि जो ऑब्जेक्ट है उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो, container invokes this method before it ends the life cycle of the session bean object. मतलब सेशन बीन के ऑब्जेक्ट ने जब अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना है तो इसके लिए मतलब एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट ने अपना काम खत्म कर लिया। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, उस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अगर अब हमने, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे? EJB रिमूव। फिर क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना वो रिमूव हो जाएगा। पब्लिक वाइड EJB एक्टिवेट। EJB एक्टिवेट क्या करते हैं? व्हेन इंस्टेंस इज एक्टिवेटेड फ्रॉम इट्स पैसिव स्टेट। देखें, अब हमने क्या किया, अपनी स्क्रीन पे मल्टीपल वर्किंग जो है ना ओपन की हुई है। अब मिसाल के तौर पे मिसाल लेते हैं कि मैं अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ, तो ये मेरे पास कौन सी स्टेट है? एक्टिवेट स्टेट है। अगर मैं इस स्क्रीन को छोड़ के इस स्क्रीन पे चली जाती हूँ तो ये मेरे पास पैसिव स्टेट आ चुकी है। ठीक है, जो सी स्क्रीन मेरी पैसिव स्टेट में चली जाएगी उससे क्या होगा कि उससे जो रिसोर्सेज हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, और जो स्टेट हमारी एक्टिव है ना उसको जो रिसोर्स हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस स्टेट को छोड़कर इधर चली जाती हूँ तो फिर ये हमारी पैसिव स्टेट हो जाएगी और ये हमारी एक्टिवेट स्टेट हो जाएगी। सही है, चलें जी। ये एक्टिवेट हो गया और ये पैसिवेट हो गया, जिसके अंदर कोडिंग क्यों नहीं की कि हम आगे जाके पढ़ते हैं। तो पब्लिक वाइड सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट टू सेट द एसोसिएटेड सेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें हम सेशन कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि हमने एंटिटी बिन रखना है, सेशन बिन रखना है या फिर मैसेज ड्रिवन बिन रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस मेथड के लिए क्या चाहिए होता है? हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है, एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। तो इस आर्ग्यूमेंट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, हमने ये, तो ये क्या होता है कि ये जो पब्लिक वाइड सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट है जावा ax.egb, ये क्या करता है? ये एक आर्ग्यूमेंट को लेता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ctx है ना, this.ctx का मतलब है कि जो क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, दिस क्या करता है? जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको रेफर करता है। अब ये जो ctx है ये वाला ctx नहीं है, ये वाला ctx कौन सा है? ऊपर जो हमने क्लास का प्राइवेट डिक्लेयर किया है, ये वाला ctx जो है ना वो ये वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई और नाम देना चाहें, ctx a, ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्स ए का नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सेम मेथड्स हों। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या थे? ये कुछ हमारे पास रिक्वायर्ड मेथड थे। रिक्वायर्ड मेथड के बाद ये हमारे पास बिजनेस मेथड आ गया। पब्लिक स्ट्रिंग हेलो। पब्लिक, क्योंकि हेलो मेथड हमारे पास क्या है? ये पहले से डिफाइंड और ये हमें क्या रिटर्न करता है? हेलो वर्ड। और जो सा मेथड हमें जो चीज़ रिटर्न करता है उसका हम रिटर्न टाइप वही रखते हैं। अगर ये हमें इंटीजर रिटर्न करता है तो हम इसे इंट रखते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हमें स्ट्रिंग रिटर्न करना था हम इसको इंट रख स्ट्रिंग रखेंगे। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ लेते हैं। इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो ये हमारी क्या बन गई है? सेशन बीन बन चुकी है। दिस इंटरफेस में कुछ मेथड्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, तो उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। द कंटेनर यूनिट, जितने भी हमने क्रिएट, रिमूव, एक्टिवेट, पैसिवेट पढ़ा है ना, ये क्या करता है? ये कंटेनर से इंटरेक्ट करवाता है। क्या करता है कि बीन को अलर्ट करवाता है जो उसमें इवेंट्स अक्सर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेकिन हमारी दी कंटेनर क्या करता है? बीन को अलर्ट करता है कि कब वो इनिशियलाइज हो रहा है, कब वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। these callbacks have been initialize, destroy, activate, passivate, जितनी भी callbacks है ना, ये क्लाइंट के लिए नहीं है। ये सो यू विल नेवर कॉल देम डायरेक्टली। जो हम क्लाइंट है ये इसे कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। ओनली योर EJB कंटेनर विल। ये राइट सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? कंटेनर के पास। EJB ऑब्जेक्ट से बात करता है और EJB ऑब्जेक्ट जो होती है वो कंटेनर से बात करती है। तो फिर हमारे पास ये सवाल आया था कि कैसे पता चलेगा कंटेनर को कि किस EJB ऑब्जेक्ट को रेफर करना है।
तो फिर ये जो मसला हल किया था ना, ये मसला हल किया था होम ऑब्जेक्ट ने। होम ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ईजीबी ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर वो चेक करता है कि ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, फिर वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें ईजीबी ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिटर्न करता है। We have one business method hello, it returns hello world। ठीक है, एक्टिवेट और पैसिव मेथड होते हैं ना, ये स्टेटलेस में इम्प्लीमेंट नहीं होते, हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते, इसका कोई काम ही नहीं है स्टेटलेस में। लेकिन ये क्योंकि हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है तो हमने इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी हो चुका है। आपने देखा होगा कि हमने इन फंक्शंस के अंदर कोई भी कोड कोई भी लॉजिक नहीं लगाया, हमने एक सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करवाई है और इसमें इजीबी क्रिएट को प्रिंट करवा दिया और उस एक में इजीबी पैसिवेट को रिटर्न करवा दिया। हमने इसमें कोई भी कोडिंग यूज नहीं की, क्योंकि जो मेथड्स होते हैं ये स्टेटफुल सेशन बीन के लिए होते हैं। व्हेन वी डिस्ट्रॉय द बीन देयर इज नथिंग टू क्लीन अप। तो जब हमने बिन को डिस्ट्रॉय करना तो हमारे पास कुछ क्लीन अप करने के लिए भी नहीं होगा, इस वजह से इजीबी रिमूव में भी हम कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। है इजीबी कॉन्टेक्स्ट की योर गेटवे टू द कंटेनर। ओके, बीन्स होती हैं वो कंटेनर के अंदर होती हैं। द कंटेनर इस जनरल होता है, वो इजीली कंपोनेंट्स को कॉल कर सकता है। बस सवाल आता है कि जो बीन है ना उससे कंटेनर की करंट इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो फ्री है, बिजी है, कौन सा काम कर रहा है। तो ये काम, ये सारी इंफॉर्मेशन उसे बीन को कौन देगा। फॉर एग्जाम्पल इनसाइड योर बीन आप क्या चाहते हैं, यू वांट टू एक्सेस सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, कि जौन सा यूजर आपके बीन के मेथड को करंटली कॉल कर रहा है आपने उसकी सिक्योरिटी को भी तो करना है ना। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल मतलब उसको तस्दीक भी तो करनी है कि आया जो बंदा मुझे कॉल कर रहा है वो ऑथेंटिकेट है भी या नहीं, या फिर कोई नॉन ऑथेंटिक या फिर कोई नॉन ऑथराइज पर्सन आके तो मुझे एक्सेस करने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, द कंटेनर हाउसेस ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन वन ऑब्जेक्ट। कंटेनर ये तमाम इंफॉर्मेशन किस में रखता है, एक ऑब्जेक्ट में रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, ईजीबी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड ईजीबी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज योर गेटवे टू द कंटेनर। इसे हम आगे जाके डायग्राम में देखते हैं। ईजीबी कॉन्टेक्स्ट आर फिजिकल पार्ट ऑफ द कंटेनर एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन योर बीन। ठीक है, इस लाइन की समझ आपको डायग्राम देख के आ जाएगी। होंगे वो बीन की हेल्प करेंगे, किस किस तरह से, दो तरीकों से हेल्प करेंगे। एक तो वो कंटेनर की करंट स्टेटस को बताएगा एंड मॉडिफाई देयर करंट स्टेटस। और क्या करेगा कि अगर हमारे कंटेनर की जो करंट स्टेटस है वो मॉडिफाई हो जाता है तो फिर भी वो हमें इंफॉर्मेशन जब चेंज हो जाएगी फिर अपने आप को अपडेट करके बीन को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सही है, बात को आप नोट कर रहे हैं कि जो बीन का स्टेटस है वो मतलब एक ही ऑब्जेक्ट हमने बनाया है और कभी को वो स्टेटस फ्री होगा, कभी वो रन कर रहा होगा, कभी वो आइडियल होगा। तो कह रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट का जो वो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है। जैसे जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो डायनामिकली ऑटोमेटिकली अपने आप को चेंज भी करता है वक्त के साथ साथ। Runtime the container is responsible for changing the context to reflect any status changes such as being becoming। कि अपने जो कंटेनर है वो कॉन्टेक्स्ट को, तब वो क्या कह रहा है कि जो कंटेनर है कॉन्टेक्स्ट है वो डायनामिकली अपने आप को चेंज भी करता है। कि फॉर एग्जांपल जब हमारे पास प्रोग्राम शुरू हुआ था तो सिर्फ ट्रांजैक्शन 1 का पार्ट था। अब जब वक्त के साथ साथ प्रोग्राम आगे प्रोसीड करता गया तो ट्रांजैक्शन 2 का भी पार्ट बन चुका है। तो अब जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है वो सिर्फ हमें वन की तो नहीं ना, ट्रांजैक्शन 1 की इंफॉर्मेशन नहीं देगा, बल्कि कॉन्टेक्स्ट अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा और हमें बताएगा कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो ट्रांजैक्शन 1 के साथ साथ ट्रांजैक्शन 2 के साथ भी डील कर रहा है। ठीक है, तो पब्लिक इंटरफेस, अब हमारे पास एक इंटरफेस है जावा ax डॉट इजीबी कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस है। इसको भी हम देख लेते हैं कि पब्लिक होगा, ये स्ट्रक्चर इंटरफेस है कि पब्लिक मतलब हम इसे पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं इंटरफेस का कीवर्ड, और ये हमारे पास इंटरफेस का नेम। सही है, तो ये हमारे पास तमाम कमेंट्स हैं क्योंकि इंटरफेस है तो इसमें तमाम मेथड्स को हम डिक्लेयर करेंगे और जहाँ भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे इन तमाम मेथड्स को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सही है, तो पब्लिक जावा ax डॉट ईजीबी होम गेट ईजीबी होम,
Call these from within your bean to access your own home object or local home object. इससे हमें क्या रिटर्न होगा, होम ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और गेट लोकल होम से क्या होगा, लोकल होम ऑब्जेक्ट आएगा. These are transaction method. इन मेथड्स को हम मजीद देखेंगे चैप्टर 10 में. बस आप यहाँ पे ना इंटरफेस का स्ट्रक्चर देख लें. और पब्लिक बुलियन हमारे पास एक रिटर्न टाइप है जो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, और एक टाइम पे ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. गेट रोल बैक ओनली मेथड है, पब्लिक वाइड सेट रोल बैक ओनली. तमाम मेथड्स को ना हम चैप्टर 10 में देखेंगे. दीज आर सिक्योरिटी मेथड्स. अभी आप सिर्फ इतना देख लें कि कुछ हमारे पास ऑब्जेक्ट को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने का मेथड है, कुछ हमारे पास ट्रांजैक्शन मेथड है, और कुछ हमारे पास कौन सा मेथड है, सिक्योरिटी मेथड्स है. तो ये जो इजी कंटेक्स्ट है ना, ये कौन कौन, जैसे मैसेज सेशन बीन, एंटी बीन और मैसेज ड्रिवन बीन जो है ना, कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं. इन कंपैरिजन कॉन्टेक्स्ट, एंटिटी कॉन्टेक्स्ट और मैसेज ड्रिवन कॉन्टेक्स्ट है ना, वो ईच भी कॉन्टेक्स्ट के साथ स्पेसिफिक है एंड यूज्ड ओनली फॉर सेशन बीन. और हम इसको किसके लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेशन बीन के साथ, एंटिटी बीन के साथ और मैसेज ड्रिवन बीन के साथ. द कंटेनर एसोसिएट्स योर बीन विद कॉन्टेक्स्ट. अब बात ये आती है कि जो कंटेनर है वो बीन को कॉन्टेक्स्ट के साथ कैसे एसोसिएट करवाएगा, बाय कॉलिंग सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट, सेट एंटिटी कॉन्टेक्स्ट, सेट मैसेज ड्रिवन कॉन्टेक्स्ट. अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सेशन बिन यूज कर रहे हैं, एंटिटी बिन यूज कर रहे हैं या फिर मैसेज ड्रिवन बिन यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम सेशन बिन यूज कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे कंटेनर को एसोसिएट, सेट सेशन कॉन्टेक्स्ट मेथड को कॉल करके. देखें, व्हेन यू डिफाइन, तो हमें क्या करना पड़ता है कि कॉन्टेक्स्ट को एक मेंबर वेरिएबल में डिक्लेयर करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है. तो आपको याद होगा कि प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन में हमने एक प्राइवेट नाम का एक वेरिएबल बनाया था. तो इस वजह से हमने बनाया था. ये एक डायग्राम को देख लें. एक हमारे पास ईजीबी ऑब्जेक्ट है, ये देखें जी, ये हमारे पास जो ईजीबी कॉन्टेक्स्ट है फिजिकल पार्ट भी है और गेटवे भी है. सबसे पहले क्या होता है, गिव कॉन्टेक्स्ट टू बीन. जब हम मैसेज सेशन बीन को एक्सटेंड करते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे रहे होते हैं बीन को. और फिर इंटरप्राइज बीन क्या करता है, स्टोर कॉन्टेक्स्ट इन प्राइवेट वेरिएबल. ठीक है, वो जो फर्स्ट लाइन में हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया था ना कॉन्टेक्स्ट का, वो इंटरप्राइज बीन जो है ना वो स्टोर करती है कॉन्टेक्स्ट. ये जो हमने कॉन्टेक्स्ट दिया ना, इस कॉन्टेक्स्ट को एक प्राइवेट वेरिएबल में स्टोर करती है. उसके बाद क्या होता है कि जो बिजनेस मेथड हमने हेलो का यूज किया था वो परफॉर्म करवाता है. और अब प्रोग्राम के दौरान, मेथड के दौरान उसे क्या चाहिए, हाँ उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए. कंटेनर, क्यूरी द कंटेनर फॉर इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन. तो अगर उसे अब इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या स्टेटस है, तो वो फिर क्या करेगा, यहाँ से इजवी कॉन्टेक्स्ट के पास आएगा और पूछेगा कि आया वो फ्री है, आइडियल है, कौन सा काम हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इजीली कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो यूज होता है. तो उम्मीद करती हूँ, तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.